न जाने आजकल मनोहर सिंह को क्या हो गया है। बिल्कुल अंधा हो गया है। सारे शहर को मालूम है कि रवि का इसकी बीवी के साथ क्या चक्कर है। रवि, तू मुझे मेले में लेके जाएगा? बहुत प्यार करता है ना मुझसे। मेरी तरफ देख, मैं पहनी हूँ घाघर चोली, गाँव की गोरी। तुम? हाँ मैं। अरे मैं तुझे मेले में ले जाऊंगा, और उससे पहले मैं तेरी जवानी का मेला देखूंगा। मेरे पास नहीं आना, वरना तेरी छुट्टी कर दूंगी। अच्छा? मैं सिर्फ रवि की हूँ। रवि! तुम्हारा कहना है कि तुमने खुद मुलजिम रवि यादव को पार्वती देवी के साथ बलात्कार करते हुए देखा? जी सरकार, वो बेचारी गिड़गड़ाती रही, हाथ जोड़ती रही, लेकिन ये मुलजिम उसकी एक नहीं सुना। अरे सरकार, हमसे तो ये जुल्म देखा नहीं गया, हमने अपनी आंख बंद कर ली, और जब आंख खोल के देखा तो ये अपना काम खत्म करके जा चुका था। नहीं जज साहब, ये सरासर झूठ बोल रहा है। और पार्वती देवी वहां मरी पड़ी थी। तुमने पार्वती देवी को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? अरे साहब, आप इसको नहीं जानते। अगर हम उसे बचाने की कोशिश करते तो उसकी लाश के बगल में आप हमारी लाश भी पाते। योर विटनेस? नो क्वेश्चन। आप मुलजिम के बचाव के वकील हैं और आप गवाह से कोई सवाल नहीं करना चाहते, जिसका बयान मुलजिम को फांसी के तख्ते तक ले जा सकता है। मुलजिम को अपने वकील से झूठ नहीं बोलना चाहिए योर ऑनर। इस मुलजिम ने मुझसे कहा था कि इसने बलात्कार नहीं किया, मगर अब यह मौजिज़ गवाह यह बयान दे रहा है कि इसने खुद अपने आंखों से बलात्कार होते हुए देखा। तो इस गवाह से मैं क्या सवाल करूं? मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं योर ऑनर, इस चश्मदीद गवाह का बयान बलात्कार तो साबित कर सकता है, मगर कत्ल साबित नहीं करता, क्योंकि जिस वक्त इसने आंख खोली तो मुलजिम जा चुका था और लाश पड़ी हुई थी। हो सकता है योर ऑनर मुलजिम ने उसे जिंदा छोड़ा हो सकता है किसी और ने पार्वती देवी का कत्ल किया हो। इसलिए अदालत ने अगर इसे फांसी की सजा दी तो वो सरासर अन्याय हो जाएगा योर ऑनर। दैट्स ऑल। ये अपने कैसा वकील खड़ा किया रवि के लिए?
जो खुद अपनी क्लाइंट के खिलाफ बोल रहा है। ऐसी बातें अदालत में नहीं की जाती। मगर वो तो घर चलकर बात कर लेना। सरकार कत्ल का जुर्म पूरी तरह साबित नहीं कर पाई, इसलिए यह अदालत इसे कत्ल की पूरी सजा नहीं दे सकती। लिहाजा यह अदालत इसे 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा देती है। मालकिन, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो गया है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ही तुम्हारी दोषी हूँ। ये आप क्या कह रही हैं मालकिन? हाँ, मैंने तुम्हारे मालिक से 1000 बार कहा कि रवि निर्दोष है, कोई अच्छा सा वकील करो, मगर वो... ये दोष निर्दोष का चक्कर ही नहीं है मालकिन, तो वकील क्या कर लेता? ये तो नसीब का चक्कर है मालकिन। आप भी बेबस हो गई और मालिक भी। आप तो चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बनूं, मगर नहीं। बनता भी कैसे? ये जेल जो लिखी थी नसीब में, ये धारीदार कपड़े जो लिखे थे। पर आप बिल्कुल चिंता मत करना मालकिन, ये सजा तो मैं काट ही लूंगा। मुझे चिंता है तो सिर्फ रोहन की। वो वहां बिल्कुल अकेला रह गया ना मालकिन। अकेला क्यों हो गया होगा? मैं नहीं हूं क्या? मैं उसकी देखभाल करूंगी। उसका भविष्य मेरे पास तुम्हारी अमानत है रवि, तुम इसकी बिल्कुल चिंता ना करो। अगली बार जब मैं तुमसे मिलने आऊंगी तो उसका पक्का बंदोबस्त करके आऊंगी। अगर ऐसा हो गया ना मालकिन, तो मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि आज तक मैंने जिंदगी से अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं। जो कुछ मांगा रोहन के लिए मांगा, और जो कुछ मांगूंगा रोहन के लिए मांगूंगा। नमस्ते। नमस्ते। आओ बेटा रोहन। क्या देख रहे थे? ये घर तुम्हारा है। भैया कहाँ है? भैया अभी आते होंगे। चलो। अच्छा मालकिन, मैं चलता हूँ। 3 बजे की गाड़ी से मुझे जगदीशपुर जाना है। नमस्ते। नमस्ते जी। चलो। आखिर मानी नहीं तुम यशोदा, ले यहीं से। अब ये हमारा बेटा है। व्हाट इज योर नेम बेटा? माय नेम इज वासु गुजराल। एंड व्हाट इज योर मदर्स नेम? हर नेम इज यशोदा। यशोदा गुजराल। हाँ। अब अपने डैडी का नाम बताओ और उनके चरण छुओ। मेरे डैडी का नाम सूर्यकांत गुजराल है। पाँव छूने की बिल्कुल जरूरत नहीं। यशोदा, तुम शौक से इसकी माँ बन सकती हो, मगर मैं इसका बाप नहीं बनूंगा। मैं किसी मुजरिम कातिल के भाई को गोद नहीं ले सकता। दैट इज फाइनल। अब ये तुम्हारी माँ भी है और बाप भी, 2 in 1। तुम इन्हें माता श्री कहो, माता जी कहो, अम्मा कहो, मम्मी कहो, कुछ भी कहो, मुझे तुम डैडी नहीं कहोगे। क्या नहीं कहोगे? डैडी। हाँ, डैडी। डरो मत बेटा। क्या मैं उन्हें डैडी नहीं कह सकता? अरे ये तो उनका दुर्भाग्य हुआ ना कि तुम जैसा बेटा उन्हें डैडी नहीं कहेगा। तो फिर मैं क्या कहूँ? तुम उनका नाम जानते हो, सूर्यकांत गुजराल, तो तुम उन्हें मिस्टर गुजराल कहा करो। तुम समझ ही नहीं सकती रेणुका कि मेरी जिंदगी में वासु की क्या जगह है। धूप का टुकड़ा भी वही और छाव का टुकड़ा भी। उसके आने के बाद मेरा अकेलापन हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। मैं तुम्हें यह भी नहीं समझा सकती कि अपने बाल गोपाल को मैं कितना चाहती हूँ। बस ये समझ लो कि मैं ही उसकी देवकी हूँ और मैं ही यशोदा। मैं इस बाल गोपाल के लिए तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। बहुत बहुत प्यार के